ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओ कहाँ गया? चमेली, ओ को बुलाओ। चल बेटे ओ जल्दी नीचे आ जा। ओके, तो ये ओ हमारा आ चुका है। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये यूक्लिड ज्योमेट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है और कैसे हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए AXIOMS एक्सियम्स। भाई एक्सियम्स क्या होते हैं, चलिए ध्यान से सुनते हैं। 2 पॉइंट्स है, हमें ध्यान से इसको क्लियर करना है। एन एक्सियम इज अ स्टेटमेंट दैट एवरीवन बिलीव्स इज ट्रू, मतलब हर कोई इसमें बिलीव करता है कि ये सही है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं एक्सियम। कैसे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में इसको एप्लीकेबल मतलब अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें क्या करते हैं, या तो हम एज्यूम करते हैं या तो हम क्लेम करते हैं कि ये सही है। ठीक है, हो सकता है अभी आपको चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन सब्र करना है, थोड़ा सा रुकना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक, तो एजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो स्पेसिफिक पार्ट है ना, उसमें हम बहुत सारे एजम्पशंस करने वाले हैं और क्लेम करने वाले हैं कि ये है सही। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। यूक्लिड्स ने कितने एक्सियम्स दिए थे? 7 एक्सियम्स उन्होंने दिया था। तो 7 क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चमेली इसे रीड करिए। Okay Jatin sir, things which are equal to the same thing are equal to one another. फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो भैया, इसका मतलब है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। मतलब अगर ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है, भाई ध्यान से सुनना, अगर हम बात बी की करें तो बी का दोस्त है ए और बी का दोस्त है सी। इसका मतलब ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा, मतलब ए सी का दोस्त बन जाएगा। फिर से ध्यान से समझना इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है और ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती है। देखो भैया, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए हो जाएगा सी के इक्वल। यही है फर्स्ट पॉइंट का मतलब। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एग्जाम में ऐसे ही लीक करके आना है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि 5 एक्सियम्स लिखिए या 7 एक्सियम्स लिखिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको हमने समझा दिया है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्यों हमसे क्या कह रहा है। चमेली सेकेंड पॉइंट पढ़िए। If equals are added to equals, the wholes are equal. इसका मतलब ये है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। देखिए ध्यान से समझिए, मान लेते हैं आपके पास 4 बनाना है, ठीक है, और इधर भी 4 बनाना है। क्या बोल रहा है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, पहली बात देखिए ये दोनों इक्वल है, इसमें 1 बनाना अगर ऐड कर दिए, 1 बनाना ऐड कर दिए तो क्या होगा? 5 बनाना, 5 बनाना। हमने क्या किया? 1 बनाना इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल बनाना कितने हो गए? 5 5 हो गए। तो वही कह रहा है, तो होल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल्स में इक्वल क्या था? 4 4। इसमें क्या किया? एडेड की इक्वल्स को, एडेड इक्वल्स को मतलब इधर भी 1 प्लस किया तो इधर भी 1 प्लस करेंगे, तो होल्स इनके क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का भी मतलब आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. इसका मतलब ये है कि किसी इक्वल में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल से तो रिमाइंडर इक्वल आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? बहुत ज़्यादा इजी है भाई, ध्यान से सुनना। ऐड वाला समझ में आ गया, वैसे ही सब्ट्रैक्ट वाला होगा। मतलब ये है कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 4 यहाँ पर भी है, 4 बनाना यहाँ पर भी है। ठीक है, 4 बनाने में मतलब केला में, ठीक है, 4 केलों में
अगर हम एक केला माइनस कर देते हैं, मतलब 1 बनाना को हम माइनस कर देते हैं, तो आएगा 3 बनाना, यहाँ पर भी आएगा 3 बनाना। बात समझ में आ गई? तो वही कह रहा है कि इक्वल में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल को, मतलब 4 बनाना इक्वल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल से, मतलब -1 यहाँ हो रहा है तो -1 यहाँ भी होगा। तो क्या होगा, रिमाइंडर्स इसके इक्वल होंगे, मतलब जो बचा, क्या बचा, 3b और 3b, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है हमसे, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, मतलब अगर ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है ना, वो भी इसी के ऊपर रहेगा, वो भी इसी के ठीक ऊपर रहेगा, हमको दिखाई नहीं देगा, एक के ऊपर एक रहेगा। मतलब जो ए पॉइंट था, बी पॉइंट ने ए पॉइंट को कवर कर दिया। नहीं समझ आया, फिर से देखो, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट रहेगा, बात खत्म। इसी को कहते हैं कोइंसाइड। तो कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ठीक है ना भाई, इक्वल ही तो है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है ए और ये है बी। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ये बात समझ में आ गई। और एक लाइन हम और बनाते हैं, सी और डी। जो सी और डी लाइन है वो भी सेम ए बी के जैसी है। तो सी और डी वाली लाइन को अगर हम ए बी के ऊपर रखें तो ठीक वो इस ए बी के लाइन को कवर करेगी, मतलब एक के ऊपर एक आएगी, ठीक है। इसको बोलता है कोइंसाइड। फिर से लास्ट टाइम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर ए बी की जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी वाली लाइन भी कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसीलिए सी डी वाली लाइन को जब हम ए बी के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये था। सर यहाँ पर करना क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हो? आपको ना सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एग्जाम में ये 7 पॉइंट्स पूछेगा, आपको सारे पॉइंट्स लिख करके आना है। हम एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब आगे देखते हैं भैया, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या है, जो कि है 5th, चमेली। The whole is greater than the part. अब जो 5th पार्ट है उसको समझते हैं। मान लो हमारे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है। क्या कर रहे हैं, चॉकलेट से एक टुकड़ा, मतलब एक पार्ट यहाँ पर तोड़कर हम किसी और को दे रहे हैं। तो भैया ये होल पार्ट है और ये छोटा सा टुकड़ा, ऑब्वियसली होल पार्ट बड़ा रहेगा, इसलिए बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है बड़ा, ये बात समझ में। तो वही कह रहा है, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो पार्ट है ना उससे बड़ा होल रहेगा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमको पहले से पता है, इसमें कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है कुछ भी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ये हमारे पास सर्कल है, उसको 4 पार्ट में हमने बांट दिया, 1 2 3 और 4। यहाँ पर अगर हम एक पार्ट की बात करें तो वो कुछ ऐसा आएगा जो कि पार्ट 1 है। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो छोटा रहेगा, और ये जो होल रहेगा, होल मतलब पूरा, वो बड़ा रहेगा, मतलब ऐसा ये साइन लगेगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये बात भी समझ में आ गई। 6 पॉइंट ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। Things which are double of the same things are equal to one another. इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं x की वैल्यू a है और यहाँ पर y की वैल्यू भी a है। सर दोनों को a क्यों लिया, यहाँ पर सेम थिंग बोल रहा है ना, इसलिए। और क्या है ये सेम थिंग, डबल, मतलब x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू भी 2a है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये है जब x की वैल्यू 2a है और y की वैल्यू भी 2a है तो x इक्वल हो जाएगा y के। सर ये आप सब क्या बता रहे हो, क्या करेंगे भैया? यूक्लिड्स ने ऐसे ही एग्जाम्स दिए हुए हैं और उसी को बस हमें पढ़ना है और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 7th पढ़ते हैं जो कि लास्ट है, ठीक है। 7th में क्या बोल रहा है, जो 6th हमने बताया
उसी के तरह रहेगा यहाँ पर 7th। तो चलिए 7th पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। Things which are halves of the same things are equal to one another. इसका मतलब ये है, अब देखो भैया इसमें सिर्फ हमें हाफ करना है। मतलब अगर x की वैल्यू a/2 है और y की वैल्यू a/2 है, क्यों ऐसा कह रहा है? देखिए थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग मतलब यह a का हाफ है, ये भी a का हाफ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब x इक्वल हो जाएगा y के। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ पे सिर्फ डबल लिखना है और यहाँ पे सिर्फ हाफ लिखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये 7 यूक्लिड्स के एक्सियम्स हमने बहुत अच्छी तरीके से एक एक करके समझा है, तो इसे आपको इंग्लिश में ऐसे ही लिख करके आना है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टुलेट्स।